तो चलिए हिमालय के रहस्य को जानने के लिए एक और यात्रा शुरू करते हैं। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही पवित्र स्थल की ओर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां पौराणिक कथाएं, प्रकृति और भक्ति सब एक साथ एक ही धारा में बहते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है रेणुका झील के इस शांत पानी से। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हिमालय की गोद में बसी ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? लेकिन इसकी ये जो शांति है ना, इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। और यही वो अटूट विश्वास है जो इस खूबसूरत जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा एक गहरा आध्यात्मिक स्थान बना देता है। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तो साक्षात देवी हैं। तो आखिर इस पवित्र झील के बनने के पीछे की कहानी है क्या? इसके लिए हमें पुराणों के समय में चलना होगा, एक देवी के बलिदान की एक अद्भुत कहानी सुनने। कहानी शुरू होती है एक संघर्ष से। एक अत्याचारी राजा था सहस्त्रार्जुन, जिसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। वहां अपने सम्मान को बचाने के लिए देवी रेणुका ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर यह कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिव्य बदलाव की शुरुआत थी। माना जाता है कि उनका ये बलिदान उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया और वो खुद इस झील का शांत पवित्र जल बन गईं। और इसी झील के किनारे ये महान कथा सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि पत्थरों में भी जिंदा है। यहाँ आस्था और कारीगरी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। झील के पास ही शान से खड़ा है ये रेणुका जी का मंदिर, जो उन्हीं देवी को एक श्रद्धांजलि है। और इसका डिजाइन भी कितना अनोखा है ना। ये 2 गुंबद और इसका रंग, ये जो हल्का पीच या आड़ू जैसा रंग है, इसे एक अलग ही पहचान देता है। और दिलचस्प बात यह है कि पास में ही उनके बेटे भगवान परशुराम का भी मंदिर है, जो इस जगह के महत्व को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, एक और बात, हम आज जो मंदिर देखते हैं वो 1814 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। तो सोचिए, सदियों पुरानी पौराणिक कथा और उसे जोड़ता हुआ ये इतिहास, ये दिखाता है कि यहाँ की आस्था कितनी गहरी और जीवित है। और इस मंदिर और झील के स्थान को एक बहुत ही खास दर्जा मिला हुआ है, जिसे हमारी परंपरा में तीर्थ कहते हैं। अब तीर्थ का मतलब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं होता, ये एक तरह का क्रॉसिंग पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहां भक्ति और प्रकृति एक हो जाते हैं। रेणुका झील का किनारा बिल्कुल वैसा ही एक शक्तिशाली तीर्थ है। पर रेणुका की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों या पत्थरों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसी परंपरा जिसे हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में प्रबोधिनी एकादशी के दिन यहाँ रेणुका जी मेला लगता है। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। भगवान परशुराम की मूर्ति को एक सुंदर सी चांदी की पालकी में लाया जाता है। हजारों लोग झील के पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं और यह पूरा जश्न पूरे 5 दिनों तक चलता है। तो इस पूरे मेले का, इस जश्न का सबसे खास पहलू क्या है? ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक माँ और उनके बेटे का एक दिल को छू लेने वाला प्रतीकात्मक पुनर्मिलन है। और यही वो भावनात्मक पल है जो हर साल इतने सारे लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो ठीक है, हमने कहानी समझ ली, परंपरा देख ली। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि इस पवित्र जगह के चारों ओर प्रकृति का कैसा अद्भुत नजारा है, और वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। अगर हम इस झील के साइज की बात करें तो इसका घेरा यानी सर्कमफेरेंस लगभग 2.4 किलोमीटर है। सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर इसका महत्व इसके साइज से कहीं कहीं ज्यादा है। और देखिए, ये कितनी शानदार बात है कि कैसे ये छोटी सी पवित्र झील एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का दिल है, उसका सेंटर है। एक तरफ है ये 2.4 किलोमीटर की झील जिसे देवी का रूप माना जाता है, और दूसरी तरफ इसे घेरे हुए है विशाल रेणुका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो न जाने कितने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। और एक आखिरी पर सबसे जरूरी बात, ये कोई मामूली झील नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। जी हाँ, द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं कि रेणुका झील है क्या? एक भौगोलिक आश्चर्य, एक पूजनीय देवी, या एक संरक्षित प्राकृतिक आवास? सच तो ये है कि इसका जवाब है ये तीनों ही है। एक ऐसी अनोखी जगह जहां भूगोल, आस्था और प्रकृति एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है।